बहुत दिनों बाद मैं हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है इस दौरान आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करने के लिए आई हूँ। बात यह है मेरे नाम को लेकर, रजनिका गांगुली मुखर्जी। तो कुछ बातें मैं आप सबको क्लियर कर दूँ। रजनिका गांगुली मेरा नाम है, मेरा मायका गांगुली है। मैं नरेंद्र नाथ गंगोपाध्याय और बेला रानी गांगुली की बेटी हूँ। मेरी शादी सुदीप डी मुखर्जी से हुई है, इसलिए मैं मुखर्जी हूँ। हमारा दोनों परिवार ब्राह्मण हिंदू परिवार है। तो क्योंकि मैं प्रोफेशनली फिल्म इंडस्ट्री में हूँ और मेरे घर वालों ने बोला है, मेरे पति ने बोला है कि आप अपने सरनेम गांगुली के साथ मुखर्जी जोड़ दो, इसलिए मैं रजनिका गांगुली मुखर्जी इस्तेमाल करती हूँ। रही बात, मैं बंगाली हूँ, बट क्योंकि हम लोग प्रवासी बंगाली है, मेरी पढ़ाई लिखाई रांची में हुई, भूटान में हुई और भारत के बहुत सारे राज्यों में हुई, इसलिए मेरी हिंदी इतनी अच्छी है। मैंने हिंदी में स्नातक कर रखा है और मैंने इंग्लिश में एमए किया है। तो मैं ज़्यादातर पोस्ट हिंदी में इसलिए देती हूँ क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सब लोग समझते हैं, कम ज़्यादा सब लोग। और आप बहुत ज़्यादा लोगों तक अगर जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, तो ये एक माध्यम बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप हिंदी में बात करें तो सब समझ पाते हैं। मेरा ज़्यादातर पोस्ट हिंदी में रहता है। मैं अंग्रेज़ी में पोस्ट ना के बराबर देती हूँ और इसी वजह से मुझे बहुत लोग पूछते हैं, बहुत बंगाली पूछते हैं कि क्या आप बंगाली है। अब मैं उन बंगालियों से ये बात पूछना चाहूँगी कि मुझे तो नहीं मालूम कि गांगुली या मुखर्जी कहीं और किसी और इसमें इस्तेमाल होता होगा या कोई यूज़ करते होंगे, उसकी जानकारी, नॉलेज या इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। और एक चीज़ है, क्योंकि हम लोग हमारे भारत के कुछ लोगों में, हम हिंदुस्तानियों में कुछ एक बात ये है कि हम अपने जगह को छोड़कर, अपने राज्य को छोड़कर या जिस स्थान से हम बिलोंग करते उस चीज़ को छोड़कर हम और किसी क्षेत्र के बारे में और किसी जगह के बारे में, वहाँ के रीति रिवाज, कल्चर, ट्रेडिशन, त्योहारों के बारे में बहुत कम नॉलेज रखते हैं। अब ये मत बोलिएगा कि ये सब स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए या कॉलेज में पढ़ाई जानी चाहिए। ये सब चीज़ें हमें अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों से इस बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। भले ही हमें कुछ भी पढ़ाया जाए, लेकिन सटीक चीज़ें का ज्ञान जो होता है वो हमारे माता पिता या घर के बड़े बुजुर्ग या समाज में जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर हमारा उनके साथ उठना बैठना है तो बहुत सारी नॉलेज हम उससे एकत्रित कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ गूगल से ही सीखा जाए। हाँ, गूगल एक फैसिलिटी है, बट बहुत सारी चीज़ें जो परिवार से सीखी जाती है, रीति रिवाज, मान्यताएं जो हमारी खुद की है और दूसरों जगह की है, दूसरे जगह में कौन सी चीज़ फेमस है, वहाँ कौन सी चीज़ें देखने लायक है, वहाँ की कौन सी मान्यताएं है, वहाँ का क्या खान पान है, ये सब चीज़ें हम घर से ही सीख सकते हैं। या फिर अगर हम ट्रैवल करें, अगर हम कहीं घूमने जाए तो हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो घर वालों को भी चाहिए अपने बच्चों को लेकर थोड़ा बाहर निकले, थोड़ी सी उनको भी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दे। और अगर वो नहीं हो पाता है, उस चीज़ को आप नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, तो आज तो आपके पास गूगल है और गूगल हर भाषा में आपको इस बारे में नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, जानकारी दे सकता है। कुछ लोग होते हैं मुझसे पूछते आप फलानी जगह पर आए हैं, तो मैं कहती हूँ हाँ मैं तो आई हूँ, लेकिन जब मैं उनसे पूछती हूँ आप यहाँ पर आए हैं, तो बड़ा ही अजीब सा लगता है कि उस जगह के बारे में उनको पता ही नहीं। मतलब आप हमेशा कुएं के मेढक बने रहते, कुएं के मेढक बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। ज़िंदगी हमेशा सीखना पड़ता है। अब जो नए नए इन्फॉर्मेशंस और टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स आ रहे हैं वो हमें भी सीखना पड़ता है, हमें अपने बच्चों से सीखना पड़ता है। हमें जो आजकल के जो जनरेशन्स है उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। सीखना कोई बुरी बात तो है नहीं, जितना सीखेंगे उतना जानेंगे, अच्छी बात है। अच्छी चीज़ों को जो डेवलपमेंट हो रहा है या जो चीज़ें हो रही है, नई नई चीज़ें आ रही है, उनमें से हम अच्छी चीज़ों को अपने में समावेश कर सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मुझे, और ये जो बात है, लोग पूछते हैं भाई मैं हिंदी लिखना पढ़ना जानती हूँ तो ही मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। मैं खुद हिंदी लिखना पढ़ना जानती हूँ। मेरे हस्बैंड सुदीप मुखर्जी भी जानते हैं,
वो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने स्कूल में, कॉलेज में हिंदी की पढ़ाई की। बाद में जब वो बनारस गए या पटना में रहे या बनारस में रहे तो उनकी हिंदी में और भी सुधार आई। तो आपको अगर भाषा हम सीखते हैं, मैं तकरीबन, क्योंकि मैं वॉइस डबिंग से भी जुड़ी रही, अभिनय के साथ साथ मैं डबिंग भी करती रही, तो मैंने बहुत सारी भाषाओं को सीखा है जिनको मैं वाकई में नहीं जानती थी। मैंने काम करते करते सीखा, उसके एक्सेंट को सीखा, उसके जो लहजे को है उसको सीखा। तो इसलिए मैं कहीं भी जाती हूँ लोगों के साथ मैं हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से उनके साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी भाषाओं को हमने बोलना सीख लिया है। और हिंदी, इंग्लिश, वो तो हम लिखना जानते हैं, वो सब है ही। अपनी मातृभाषा को बोलना जानते हैं, हम घर में बंगाली में ही बात करते हैं। तो जो लोग, बंगाली लोग भी मुझे पूछते हैं आप बंगाली हैं तो आपको क्या बंगाली समझ में आती है, आप बंगाली बोल पाते हो? तो मैं उन बंगालियों को ये बोलना चाहती हूँ, हाँ मैं बंगाली, আমি বাঙালি বুঝি, আমি বাংলা बोलतेও पारी। हाँ, मैं प्रवासी बंगाली हूँ तो मेरे बंगाली में एक एक्सेंट आ सकता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर रांची में रही, तो रांची तब बिहार था जब मैं रांची में रही, और मैं बाद में जब भूटान में गए तो मैं पंजाबियों के बीच में रही। तो मेरे वॉइस में, मेरे इसमें एक एक्सेंट है, एक बिहारी का लहजा का भी एक्सेंट है, एक दिल्ली वालों की तरह बात करने का भी एक्सेंट है। तो ज़्यादातर लोग मुझे साउथ इंडियन समझते हैं, कुछ लोग मुझे पंजाबी समझते हैं। और बिहार की, क्योंकि मैं बिहार की रही, बिहार में पली बड़ी, तो मैं बिहार की प्रथा और बिहार के लैंग्वेज से मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ। और भोजपुरी में अच्छा बोल लेती हूँ, क्योंकि मैं भोजपुरी फिल्मों का काफ़ी डबिंग करती हूँ। तो ये जो भाषा सीखने की प्रवृत्ति मेरे एक्टिंग में मुझे बहुत काम आता है। मुझे एक लहजा मिल जाता है कि मुझे इस कैरेक्टर को कौन से एरिया में, जिस एरिया की मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता, मेरे पूर्वज भी मध्य प्रदेश से जुड़े थे, उज्जैन से। मेरे दादा परदादा के आगे के लोग मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट रेंजर वगैरह हुआ करते थे। तो वो क्या होता है कि हम प्रवासी बंगाली हैं। प्रवासी बंगाली मतलब जो बंगाली वेस्ट बंगाल के बाहर रहते हैं। और भी कुछ जो हमारे मित्र लोग हैं वो ये पूछते हैं कि आप कोलकाता से हो, तो मैं उनको इतना कहना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य है। जैसा आपका राज्य बड़ा है, तो पश्चिम बंगाल में भी बहुत सारे ज़िले हैं, बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे कस्बे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर बंगाली हो तो वो कोलकाता से ही होगा। कोलकाता के आगे भी बंगाल में इतना कुछ है। वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा एरिया है। वेस्ट बंगाल में 24 परगना एक डिस्ट्रिक्ट आता है, जिसमें 24 ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट है। इधर नॉर्थ बंगाल आता है, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, वो सब आ जाता है उसमें, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, न्यू अलीपुरद्वार, जहाँ से हम लोग दार्जिलिंग की तरफ जाते हैं, या इस तरफ से हम भूटान जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जितना आप नॉलेज रखेंगे, नॉलेज आप इस समय, आप नॉलेज को एकत्रित कीजिए, जानकारी लीजिए। भाई गूगल किस लिए है भाई? हम तो उस वक्त तो किताबें पढ़ के करते थे, तो किताबें पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल की किताबें पढ़िए, और आजकल तो ट्रैवल के ब्लॉग्स बन गए, इतने सब कुछ आपको इतने तरीके से समझाए जाते हैं। देश विदेश की जानकारी हम ले सकते हैं, भले ही हम वहाँ कभी जाएं या ना जाएं। सो प्लीज़ थोड़े से ब्रॉड माइंडेड होइए, और जो कुछ अच्छा होता है उसको अपने में समावेश कीजिए। जो बुराइयां हैं उनसे आप दूर ही रहिए तो अच्छा है। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों को सही सीख माता पिता या बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। थोड़ा वक्त उनके साथ भी बिताइए। और मैं उन सबको जो मेरे से इस तरह के सवाल करते हैं, मैं उनसे ये बात करने के लिए ही ये वीडियो बनाई हूँ। और परेशान हो जाते हैं, और अगर आप जवाब ना दो तो वो ये कहते हैं कि आप बहुत घमंडी हैं, ये हैं, वो हैं, फलाने हैं, ढिमका है। तो इसलिए ये वीडियो बनाया, किसी बात को अन्यथा ना ले। धन्यवाद।